हरे कृष्ण। गान लिंग पुराण में भगवत कृति के गान के संबंध में कहा गया है, भगवान कृति को निरंतर गाने वाला ब्राह्मण श्री कृष्ण के लोक को प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण को यह गान शिव की स्तुति से भी अधिक प्रिय है। हरे हरे कृष्ण। देखिए, गान जो है यानी भगवान के लिए गीत गाना, भगवान के लिए गाना, इसका ये भी भक्ति काम है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में हम लोग देखते हैं, अथा गीतम यथा लैंगे, यानी लिंग पुराण में जैसे बतलाया गया है। तो रिपीट कर सकते हैं। ब्राह्मणो वासुदेवाख्यम गायमानो निशं परम गाये मानो हरे सालोक्यमाप्नोति हरे गानाधिकं भवेत्। रुद्र गानाधिकं भवेत्। ब्राह्मणो वासुदेवाख्यम गायमानो निशं परम हरेः सालोक्यमाप्नोति रुद्रगानाधिकं भवेत्। तो बोल रहे हैं यहाँ पे लिंग पुराण में कि ब्राह्मण यानी ब्राह्मण ने वासुदेवाख्यम गायमान, कैसा ब्राह्मण था, वो वासुदेव के नाम का कीर्तन कर रहा था। कैसे कर रहा था? अनिशम, कंटिन्यूअस कर रहा था। और हरे सालोक्यम आपनोति, और इस प्रकार भगवान के नाम का कीर्तन करके उसको भगवान श्री हरि की सालोक्य मुक्ति मिल गई, यानी भगवान हरि का लोक प्राप्त हो गया उसको। और ये जो कीर्तन उसने किया, रुद्र गान अधिकम भवेत, रुद्र के गान से भी अधिक उसका फल प्राप्त हुआ उसे। तो बोला गया है ब्राह्मणों वासुदेवाख्यम, तो ब्राह्मण ने इस प्रकार गान किया। तो जीव गोस्वामी बतलाते हैं ब्राह्मण का क्यों शब्द का प्रयोग किया गया है, ब्राह्मण के लिए क्यों बतलाया गया है। क्योंकि गान सामान्यस्य ब्राह्मणे निषिद्धत्वात् ब्राह्मणों अपि इति अर्थः। क्योंकि गान सामान्यस्य, सामान्य लोग हैं, ऐसा माना जाता था पहले कि सामान्य लोग गाते हैं भगवान के लिए, और जो ब्राह्मण होते हैं वो लोग बस फिलोसफिकल डिस्कशन करते हैं। तो ब्राह्मणे निषिद्धत्वात्, कि ब्राह्मणों के लिए गाना जो है वो निषिद्ध है। पहले ब्राह्मण लोग गाते नहीं थे ऐसे नॉर्मल, तो इसीलिए बोलते ब्राह्मण भी, ब्राह्मणों अपि इति अर्थ। तो ब्राह्मण ने भी इस प्रकार हरि का नाम का कीर्तन करके, गान करके भगवान के सालोक्य को प्राप्त किया। रुद्र कर्तिक गानादपि भगवद अग्रे तस्य गानम अधिकम भवेद इति अर्थ। तो रुद्र के द्वारा किए जाने वाले गायन से भी भगवान के समक्ष जो ब्राह्मण ने गान किया वो अधिक सुखद था, इसीलिए उसने सालोक्य प्राप्त किया। ब्राह्मण ने भी भगवान का सालोक्य प्राप्त किया गान करके, इसका मीनिंग। तो ये तीन जो भगवान के पुरुषावतार हैं उसका हम लोग वर्णन देख रहे हैं। तो श्लोक संख्या 46, अध्याय 5 ब्रह्म संहिता। दीपाचिरेव हि दशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते विविध हेतु समान धर्मा यस्तादृगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि।
यहाँ पे बोला गया है कि दीप अर्चिरेव ही दशांतरम अभ्युपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्म। तो दीप अर्ची, तो दीप अर्ची मतलब क्या होता है? जो उसका लौ होता है दीपक का, उसको दीप अर्ची बोलते हैं। दीप अर्चिर एव ही दशा अंतरम। तो दूसरा जो दीपक होता है उसको दशा अंतरम बोला गया है, क्योंकि वो भी दीपक है, उसका भी वैसे ही सब कुछ है। लेकिन जैसे कि एक दीपक जो जला हुआ नहीं है और दूसरा दीपक जो जला हुआ है, वो दूसरे दीपक को जला सकता है। जिसकी अर्ची है, जिसका फ्लेम है, वो दूसरे दीपक को जला सकता है। तो इस प्रकार वो एक्सपैंड होता है, अभ्युपेत्य, एक्सपैंड होकर दीपायते विवृत हेतु समान धर्म। तो जो नेक्स्ट दीपक जिसको पहले दीपक ने जलाया, वो भी अन्य दीपकों को इसी प्रकार जला सकता है। विवृत हेतु, अभी वो एक्सपैंड हो गया, अर्ची जो है वो अलग अलग दीपकों में। समान धर्म, सबका प्रॉपर्टीज जो है वो समान है, इक्वली पावरफुल है। यह ताद्रिक एव ही च विष्णु तया विभाति। ताद्रिक एव यानी उसी तरह से ही जो विष्णु तया विभाति, विष्णु के रूप में, विष्णु के रूपों के द्वारा इस प्रकार एक्सपैंड करते हैं। कौन है वो? गोविंदम आदि पुरुषम। ऐसे गोविंद आदि पुरुष को मैं प्रणाम करता हूं, मैं उनको भजता हूं, ऐसे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। तो अभी देखिए यहां से शुरू होता है पुरुषावतार। ये जो है कॉन्टेक्स्ट सेटिंग कर दिया कि कैसे भगवान जो है, ओरिजिनल जो दीप की अर्ची है वो कौन है? कृष्ण। और बाद में जितने एक्सपेंशंस है भगवान के, वो बाकी दीपक की तरह है। तो हम लोग पिक कर रहे हैं पद पर। अभी यहां पे देखिए, यह कारणार्णव जले भजति स्म योग निद्रामनंत जगदंड तरोमकूपः आधार शक्तिमवलंब्य परां स्वमूर्तिम् गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो यह कारण अर्णव जले भजती स्म, जो कारण अर्णव के जल में रमण करते हैं। यह यानी जो कारण अर्णव जले भजती स्म, तो निश्चित रूप से वहां पे रमण करते हैं। योग निद्राम अनंत जगदंड सरोम कूपः स रोमकूपः। जिन जो योग निद्रा में रहते हैं, योग निद्रा है ये तमोगुण वाली निद्रा नहीं। तो योग निद्रा में रहते हुए जो अनंत जगदंड, जगत अंड यानी ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड जो है जिनके सरोमकूप, उनके रोमकूपों से निकलते हैं। आधार शक्तिमवलंब्य पराम स्वमूर्तिम, आधार शक्ति का अवलंबन लेके पराम स्वमूर्तिम, भगवान की ही, भगवान का ही एक्सपेंशन है ये। कौन? कारण अर्णव जले में, कारण अर्णव समुद्र में जो इस प्रकार योग निद्रा में लेटे हुए हैं, कारणो रक्षाई विष्णु, वो भगवान के ही अंश है। ऐसे मूल अंश गोविंद को मैं प्रणाम करता हूं। तो
हाँ, यहाँ पे ये बतलाया गया है, अनंत शेष के बारे में बतलाया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है, यह कारण अर्णव जले भजति स्म योग निद्राम अनंत जगदंड सर्वमुख आधार शक्तिम। तो ये जो कारणोदक्षाय विष्णु है, उनकी आधार शक्ति, यानी जिसमें वो लेटे हुए हैं, तो उनके बारे में बतलाया गया है। तो किस पे लेटे हुए हैं कारणोदक्षाय विष्णु? अनंत शेष के ऊपर। तो कारणोदक्षाय विष्णु को ही महाविष्णु बोलते हैं। अभी कारणोदक्षाय विष्णु पे आ रहे हैं। यस्यैक निश्वसित कालमथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथः विष्णुर्महान् स इह यस्य कला विशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्य एक निश्वसित कालम अथ अवलंब्य, यस्य जिनका एक निश्वसित, निश्वसित यानी कि छोड़ा हुआ सांस जो होता है, उसका काल जो होता है, यानी कि मैंने अगर मान लीजिए सांस छोड़ा, तो ये जो समय हुआ सांस छोड़ने के बाद, ये काल हो गया सांस छोड़ने का। तो इसी काल में, इसी काल का अवलंबन लेकर, इसी काल का सहारा लेकर लोम बिलजा जगदंड नाथा जीवंती। लोम बिल, लोम बिल यानी जो हमारा पोर्स होता है, भगवान विष्णु का जो स्किन का पोर होता है, उसको लोम बिल बोलते हैं, रोम छिद्र। जा मतलब उससे उत्पन्न, तो रोम छिद्रों से उत्पन्न जगदंड नाथा, बहुवचन है, बहुत सारे ब्रह्मांड के नाथ जीवंती, जीते हैं। तो हर एक ब्रह्मांड जब निकलता है, तो उसके साथ ब्रह्मा जी जो है वो प्रकट होते हैं उस ब्रह्मांड में, और ये उतनी देर ही जीते हैं जितनी देर ये सांस जो है छोड़ा हुआ रहता है। इनका, कारणोदक्षाय विष्णु का, जिनका एक नाम यहाँ पे बताया गया, विष्णु महान, यानी महाविष्णु। स विष्णु महान, वो महाविष्णु जिनके एक छोड़े हुए सांस का सहारा लेके करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा जी जो हैं वो जीते हैं। वो विष्णु महान, यानी वो महाविष्णु, यस्य कला विशेषो, जिनके कला विशेष हैं, जिनके अंश हैं, अंश के अंश हैं, कला हैं। इनकी कला है गोविंद आदि पुरुष के, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। उन गोविंद आदि पुरुष को मैं प्रणाम करता हूं जिनके कला है महाविष्णु। और इन महाविष्णु के एक सांस का सहारा लेकर कई जगदंड नाथ जो हैं जीवंती, जीते हैं। तो लोम बिल, बिल यानी हम लोग को पता है जैसे सांप का बिल होता है, उसी तरह लोम बिल। जा यानी उससे उत्पन्न। जगदंड नाथा। अभी चलते हैं हम लोग, हाँ अभी तो यहाँ पे कारणोदक्षाय विष्णु के बारे में बतलाया गया था। उसके बाद तो ब्रह्मा जी के बारे में बतलाया गया है, उसके बाद गणेश जी के बारे में बतलाया गया है। अभी हम लोग चलेंगे चैतन्य चरितामृत में, क्योंकि यहाँ पे जो है
हम्म। तो चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 1 श्लोक संख्या 9, इसमें तीनों का बतलाया गया है। यहाँ पे हमने देखा कारणोदक्षाय विष्णु या महाविष्णु के बारे में बतलाया गया है ब्रह्म संहिता में। और अभी चैतन्य चरितामृत में तीनों जो पुरुषावतार हैं उनके बारे में बतलाया गया है, किसके संदर्भ में? नित्यानंद प्रभु के संदर्भ में। जैसे वहां पे गोविंद के संदर्भ में बतलाया गया, यहाँ पे नित्यानंद प्रभु के कॉन्टेक्स्ट में तीनों पुरुषावतारों के बारे में बतलाए हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में आदि लीला अध्याय 1 श्लोक संख्या 9। माया भरता जांड संघाश्रयांग शेते साक्षात्कारणां बोधि मध्ये यस्यैकांशः श्रीपुमानादिदेवस् तं श्रीनित्यानंद रामं प्रपद्ये। तो माया भरता, माया के स्वामी, अज अंड संघ, अज ब्रह्मा जी को बोलते हैं, अज अंड बोलते हैं ब्रह्मांड को, और संघ बोलते हैं ग्रुप को, झुंड को। तो ब्रह्मांडों के जो झुंड हैं, गुच्छे गुच्छे में ब्रह्मांड निकलते हैं महाविष्णु के रोमकूपों से। तो ये जो अज अंड संघ है, ब्रह्मांडों का समूह है, उसके आश्रय कौन है? कारणोदक्षाय विष्णु। तो माया भरता अज अंड संघ आश्रय अंग शेते साक्षात कारणाम्बोधि मध्य। तो जो साक्षात लेटे हुए हैं कहां पे? कारण समुद्र के मध्य में। तो ये जो कारणोदक्षाई विष्णु है, वो जिनके एक अंश, यस्य एक अंश, जिनके एक अंश है ये कौन? श्री पुमान आदि देव, यानी कि पुमान, पुमान यानी कि पुरुष। तो पुरुषों में जो आदि हैं, पुरुषों के जो मूल अवतार हैं, तीन पुरुष हैं, पुरुषावतार हैं, कारणोदक्षाई, गर्भोदक्षाई और क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो तीनों में आदि कौन है? कारणोदक्षाई विष्णु। तो कारणोदक्षाई विष्णु जो आदि देव हैं पुरुषावतारों के, वो क्या है? जिसके एक अंश हैं, उन श्री नित्यानंद प्रभु को मैं शरण में जाता हूं। तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद। तो ये नित्यानंद प्रभु कौन है? ये वो है जिनके एक अंश कौन है? कारणोदक्षाय विष्णु। अभी गर्भोदक्षाय विष्णु, यस्याम शांशः शील गर्भोदशाई यन्नाभ्यब्जम लोक संघात नालम लोक सृष्टु सूतिका धाम धातुस तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। तो बोलते हैं कि यत नाभि अब्जम, जिनके नाभि, अब्ज यानी कमल, तो जिनके नाभि कमल लोक संघात नालम, इसके नाभि कमल का जो नाल है, यानी जो डंठल है, वो क्या है? लोक संघात। लोक संघात यानी लोकों का समूह है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये जो नाभि कमल है, इसी के डंठल में ही 14 लोक रहते हैं, राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ब्रह्म लोक से लेके पाताल तक।
ये 14 लोग कहाँ रहते हैं? इस नाभि कमल के डंठल में रहते हैं। नाभि अब्जम, अब्जम लोक संघात नालम, और लोक षष्टु सूतिका धाम धातु। लोक षष्टु यानी लोक षष्टा जो है उसका षष्ठी विभक्ति है ये। तो लोक षष्टा का, लोक षष्टा का सूतिका धाम है ये, यानी कि लोक षष्टा जो है इसी नाभि कमल से प्रकट हुए। तो ये नाभि कमल जिनसे प्रकट हो रहा है वो कौन है? शील गर्भोदशाई। और ये शील गर्भोदशाई यस्य अंश अंश, जिनके अंश के अंश हैं, उन श्री नित्यानंद प्रभु को मैं शरणागत होता हूं, कि मैं शरण लेता हूं। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक बार और इसको एक के चलना। हाँ, तो यत नाभि अब्जम लोक संघात नालम, इनके नाभि कमल के डंठल में, यत नाभि अब्जम नालम, नाल यानी कि डंठल पे लोक संघाता, सभी लोग टिके हुए हैं। सभी लोक यानी कि 14 लोक, 14 भुवन, और जिनका नाभि कमल जो है लोक षष्टु सूतिका धाम धातु, लोक षष्टा ब्रह्मा जी का सूतिका धाम है, यहीं से प्रकट हुए हैं ब्रह्मा जी। तो ये जिनके नाभि कमल से होता है वो कौन है? शील गर्भोदक्षाई विष्णु। ये शील गर्भोदक्षाई विष्णु जिनके अंश के अंश हैं उन नित्यानंद राम, यानी नित्यानंद बलराम जी को मैं, कि मैं शरण लेता हूं। ठीक है। नाभि कमल गर्भोदक्षाई से प्रकट हुआ है ना। हाँ, राइट। शील गर्भोदशाई देखो यहाँ पे है, यशाम शाम शह, यश्याम शाम शह शील गर्भोदशाई। तो उस अति डंठी का इतना सब लोग उसी में है ना। सब लोग उसी में है, उसी डंठल में ही, कमल के डंठल में। तो बस उसको अंदाज लगाना होगा कितना बड़ा डंठल होगा। हाँ, यश्याम शाम शाम शह परात्माखिलानाम, कोष्ठा विष्णुर्भाति दुग्धाब्धिशायी, क्षौणी भर्ता यत्कलासोऽप्यनन्तस्, तम श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। तो यस्य अंश अंश अंशः, तो यस्य अंश अंश, यस्य अंश कौन था? कारणोदक्षाई विष्णु। यस्य अंश अंश कौन थे? गर्भोदक्षाई विष्णु। और यस्य अंश 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 कौन है? दक्षाई विष्णु। तो उनके बारे में बोला जा रहा है पर आत्मा, क्योंकि सभी जीवों के परमात्मा वही है। हमने देखा सभी जीवों के हृदय में जो परमात्मा है वो क्षीरोदक्षाई विष्णु। पर आत्मा अखिला नाम, सभी जीवों के परमात्मा है, और अखिला नाम पोष्टा भी है, सभी जीवों के पोष्टा है। वो बोलते हैं ना कि पोषण करते हैं, पालन करते हैं विष्णु जी, संहार करते हैं शिव जी, और सृष्टि करते हैं ब्रह्मा जी। तो जो पालन करने वाले विष्णु है, जो पोष्टा विष्णु है, वो क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो अखिला नाम पोष्टा विष्णु भाति, ये जो विष्णु है दुग्धाब्धिशाई, दुग्ध यानी क्षीर, दुग्ध का ये एक पर्यायवाची है क्षीर। तो क्षीर अब्धिशाई, या अब्धि को उदक भी बोलते हैं, तो क्षीरोदक्षाई। शौणी भरता, शौणी बोलते हैं पृथ्वी को, पृथ्वी के भरता वही है। पृथ्वी के भरता यानी पृथ्वी के भरता यहां पे बोला गया है अनंत को। शौणी भरता यत कला सह अपि अनंतः,
तो पृथ्वी को अपने फन पे, सभी लोगों को अपने फन पे सपोर्ट करते रहते हैं अनंत, वो इन क्षीरोदक्षाई विष्णु के अंश हैं। ऐसे क्षीरोदक्षाई विष्णु जिनके अंश हैं, उन नित्यानंद प्रभु की मैं शरण में जाता हूं। तो अभी इससे समझ में आता है कि नित्यानंद प्रभु की क्या महिमा है। ये हमने नित्यानंद त्रयोदशी के दिन देखा था, ये 3 श्लोक, और इसके बाद अद्वैत आचार्य की महिमा बतलाई गई। तो ये तीनों पुरुषावतारों के बारे में बतलाया गया है।